नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसे पुरुष जीवन में कभी उन्नति नहीं कर पाते और एक न एक दिन इन्हें भीख मांगने की नौबत आ सकती है। दोस्तों, आज हम आपको आचार्य चाणक्य की एक ऐसी नीति के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको रंक से राजा बना सकती है। आपके अंदर अगर काबिलियत है तो आप अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। कई बार होता यह है कि व्यक्ति काबिल होने के बावजूद भी नाकामयाब ही रहता है। उसके अंदर सभी प्रकार के गुण होते हुए भी वह दर दर की ठोकरें खाता फिरता है। मोह माया के बंधन में इस तरह से फंस जाता है कि वह कभी उन्नति नहीं कर पाता। दुनिया के ज्यादातर पुरुषों के साथ यही समस्या हो जाती है कि वे कई बार ऐसी गलती कर बैठते हैं जो उनके जीवन की उन्नति में बाधाएं उत्पन्न करती है। कभी कोई स्त्री होती है या फिर कभी उनके अपने ही उनके जीवन के मार्ग में कांटे बिछाने का काम करते हैं, शायद जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में ही, जिस कारण वे कुछ ऐसे फैसले नहीं ले पाते जो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं आचार्य चाणक्य जी ने बताई हुई ऐसी नीतियां। अगर आप इन नीतियों का कठोरता से पालन करेंगे तो आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके अंदर प्रतिभा है लेकिन किसी अज्ञात शक्ति या किसी के वश में फंसे होने के कारण आप उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, तो आप चाणक्य की ये बातें अवश्य जान ले और इन बातों को अपने मन में बिठा ले, तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। ज्यादातर लोग इसीलिए कामयाब नहीं होते कि वह दूसरों की हद से ज्यादा परवाह करते हैं, दूसरों के लिए जीते रहते हैं, खुद के बारे में कभी विचार नहीं करते और इसी कारण वो जीवन भर एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं। इसमें भी सबसे बड़ा कारण होती है एक स्त्री। वो कभी शायद मूर्ख होगा जिसने ये कहा है कि हर कामयाब पुरुष के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है, लेकिन नाकामयाब पुरुष के पीछे भी कोई न कोई स्त्री बैठी रहती है जो उसके सर चढ़कर बैठ जाती है और उसका विनाश कर देती है। अगर वह स्त्री न होती तो वह परम पद को ही प्राप्त कर लेता। साथ ही कई बार व्यक्ति अपने परिवार के कारण भी उन्नति नहीं कर पाता। ऐसे में उसे अपने परिवार से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि सांसारिक मोह मनुष्य का विनाश कर देते हैं। मित्र, पत्नी, परिवार ये सभी कई बार उन्नति के बाधक होते हैं, अतः इन्हें समझकर थोड़े समय के लिए इनसे दूर हो जाए। आचार्य चाणक्य अपने श्लोक में कहते हैं, कष्टम च खलु मूर्खत्वम कष्ट च खलु यौवनम कष्टात कष्टतरम चैव परग्रहे निवासनम। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं, मूर्खता तो कष्टकारक है, साथ ही जवानी भी कष्टकारक है। यह पुरुषों को बहका देती है, स्त्रियों के मोह में फंसाकर उसे नीच बनने के लिए विवश कर देती है। इसके अलावा भी सबसे अधिक कष्टकारक और उन्नति में बाधक है दूसरों के भरोसे बैठे रहना अथवा दूसरों के घर में निवास करना। जो पुरुष दूसरों के भरोसे बैठे रहते हैं अथवा दूसरों से सहायता की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं, उनकी उन्नति कभी नहीं हो सकती। अगर आप जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति के इंतजार में बैठे हैं जो आकर आपकी जिंदगी बदल देगा, तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। कुछ पुरुष तो इतने बड़े मूर्ख होते हैं कि वे स्वयं के जीवन के उद्धार के लिए किसी स्त्री की प्रतीक्षा करते बैठते हैं और अंत में नष्ट हो जाते हैं। मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत मंत्रेण रक्षेत गूढ़म कार्य चापि नियोजेत। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी भी पुरुष को मन में सोचे हुए कार्य के बारे में कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। मंत्र के समान गुप्त रखकर उसकी रक्षा करनी चाहिए और गुप्त रखकर ही उस काम को पूरा करना चाहिए। अर्थात कुछ मूर्ख पुरुषों में यह दुर्गुण होता है कि वह जब भी कोई व्यवसाय करने जा रहा होता है या उसके मन में कोई बड़ा काम करने का विचार आता है, तो वह कार्य करने से पहले ही दूसरों से प्रशंसा पाने के लिए सभी को उस कार्य के बारे में बता देता है। ऐसा करने पर उस कार्य में उसे सफलता तो नहीं मिलती, उल्टा वह अपमानित तो जरूर हो जाता है। सबसे बड़ा मूर्ख पुरुष तो स्त्रियों के सामने बड़ाई मारने के लिए बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, जो असंभव हो वह भी बता देता है और अपने सभी गुप्त राज उनके समक्ष रख देता है और जीवन भर असफल ही रहता है। ध्यान रहे, एक स्त्री लंपट पुरुष जीवन में कभी अमीर नहीं बन सकता। जो पुरुष केवल स्त्री के लिए ही जीता है उसका अनर्थ तो हो ही जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण नीतियां जो आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में एक उत्तम पुरुष को सफल होने के लिए बताई है। अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो चाणक्य की इस नीति को ध्यान में रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही मोटिवेशनल और आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देख सके। धन्यवाद।